हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त हैं, बिंदास्त हैं और ज़बरदस्त हैं। और 9 में आने की खुशी में पढ़ाई भी हो रहा होगा ज़बरदस्त। तो आज हम लोग मतलब नंबर सिस्टम को एक ही वीडियो में एकदम धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। और बस खाली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फर्स्ट पार्ट देख के आप इसको स्किप नहीं कीजिए, बस लास्ट तक आप बने रहिए। मजा नहीं आ जाएगा तो आप कहना, और इसके बाद में आपको नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बिना बकवास किए हुए अब हम लोग टू दी पॉइंट, नंबर सिस्टम में एकदम टू दी पॉइंट बात हम लोग करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। देखिए, मैंने बहुत आसानी तरीके से इसको नोट्स प्रिपेयर किया हूँ। स्कूल में तो डेफिनेशन लिखा ही दिया जाएगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना, मतलब कि आपको एकदम दिमाग में ना एकदम छप जाए और उसका रियल मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो आप डेफिनेशन तो खुद बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो सिस्टम के मतलब क्या होता है? सिस्टम में हम लोग बहुत सारा पार्ट होता है जिसको आपको देखना होता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत तरह का बात हम लोग करेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं कि नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। नंबर सिस्टम में मतलब नंबर को हम लोग कैसे, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, तो बहुत सारा चीजें हैं। तो उसी को हम लोग नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम रोज यूज करते हैं, जैसे काउंटिंग में और मेजरमेंट में, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, डेली काउंटिंग में और मेजरमेंट में, ठीक है। मतलब नंबर का सिस्टम को हम लोग डे टू डे लाइफ में, तो जैसे मेजरमेंट हम लोग अल्टरनेट भी कर लेते हैं, तो ये चीज होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो है आपके सामने वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सेट होता है ना वो काउंटिंग नंबर, इसका मतलब 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो 1 है, और सबसे लार्जेस्ट जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है। तो इस तरह से आपका, और हम लोग इसको काउंटिंग नंबर मतलब द नंबर विच आर यूज्ड इन काउंटिंग, जिसको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, तो होल नंबर है। नेक्स्ट क्या है? होल नंबर, और जिसको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो W से। तो देखो, जैसे अभी हम लोग सेट बनाए थे, नेचुरल नंबर का सेट बनाए थे, जैसे अगर जो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख देते थे, और इसी में यदि हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दे, यानी इसको हम लोग जीरो से स्टार्ट करें, यानी 0 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। यानी होल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर और प्लस में जीरो, यानी नेचुरल नंबर में हम लोग यदि जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, और अगर जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो होल नंबर, वो W से करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा होल नंबर होता है। नेक्स्ट जो है वो है इंटीजर। इसको क्या? इसको Z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि जैसे यहां से जीरो जीरो ले लेते हैं, बीच में कहीं भी एक पॉइंट को जीरो ले लेते हैं, और अगर जो जीरो को हम लोग राइट साइड में जो नंबर लिखते हैं, और इसका लेफ्ट साइड में LHS में, तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है, ठीक है। राइट साइड में क्या लिखा जाता है? पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लिखा जाता है, ठीक है, नेगेटिव नंबर। तो जिसको वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो इंटीजर ये सब जितना भी रिप्रेजेंट जो किए हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और जीरो से मतलब इनफाइनाइट तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। यानी इसमें अगर जो
हम लोग जेड की बात करें, इसका सेट की बात करें, तो इसमें सेट जो आ जाएगा वो माइनस इन्फानाइट, ठीक है, और फिर -1, 0, फिर 1, 2, फिर 3 और डॉट 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 इन्फानाइट तक। तो ये होता है इंटीजर, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कि तीन तरह का मिला। यहां से यहां जो हो गया वो नेगेटिव इंटीजर हो गया, और इसको बोलते हैं जीरो को जीरो इंटीजर बोलते हैं, जीरो को जीरो इंटीजर बोलते हैं। और ये जो हो गया ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो देखिए इसमें मतलब तीनों होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। जैसे कि आप देख रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। यानी 1.2 ऐसे करके नेगेटिव नहीं लेगा, जो इंटीजर हो यानी पूरा पूरा अंक है, जैसे 1, 2, 3 नेगेटिव और पॉजिटिव में, ठीक है। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डेफिनेशन की यदि बात करें तो द नंबर विच इज फॉर्म p बाई क्यू, यानी हम लोग जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी ये फॉर्म आप लिख सकते हो। और दूसरा p और q जो है, p और q जो है वो बिलोंग्स करना चाहे इंटीजर। अच्छा एक बात और, इंटीजर को z और i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है तो z प्लस, और अगर जो नेगेटिव इंटीजर है तो z माइनस, और या आप i प्लस लिख सकते हैं और i माइनस भी लिख सकते हैं। यानी ये पॉजिटिव इंटीजर को शो करता है और ये नेगेटिव इंटीजर को शो करता है, और जीरो को तो आप जानते ही हैं कि जीरो में जीरो ही इंटीजर होता है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर यानी p और q जो होना चाहिए ना, वो ये इंटीजर होना चाहिए। p और q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और एक क्या कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जो है ना नीचे, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया न्यूमरेटर, और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर वो कुछ भी होगा, 0, 1, 2, 3 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, इंटीजर जब कह दिए तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देना है कि q के जगह पे कभी जीरो आप नहीं रख सकते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसको q से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां देखिए यानी फॉर्म जिसका p बाई क्यू का होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे -4 अपॉन में 3 हो गया, माइनस में भी हो सकता है प्लस में, यानी 5 अपॉन में 7 हो गया। तो ये सब जो है ना वो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आशा है कि रेशनल नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक रिपीटिंग होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जैसे मान ली जाए कि 10 को अगर जो हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं, तो 4 से डिवाइड देते हैं तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे 2, तो ये डेसिमल बैठा है और ये 5, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इंड हो गया जिसका रिमाइंडर नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, यानी इंड कर जाए, जिसको डिवाइड देने के बाद में डेसिमल लगाने के बाद में पूरी तरह से ये फिनिश हो जाएगा। तो ये सब जितना भी देख रहे हैं ना ये टर्मिनेटिंग है, जिसको इंड है। लेकिन अगर जो आप एक ये देख सकते हैं कि अगर जो 10 को 3 से डिवाइड दीजिए, तो देखिए ये 3 3 जा 9 हो गया, और ये 1 डेसिमल बैठा है 10 हो गया, 3 3 जा 9, तो इसका इंड नहीं है, ये 3 3 3 3 रिपीट करते जाएगा, बहुत ज्यादा आगे तक आप लिखते जाओ। तो देखिए यहाँ पे 0.33 ये और 0.66 ये रिपीटिंग करते जाता है, इसीलिए इसको हम लोग रिपीटिंग कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। इसको एक और नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो गया टर्मिनेटिंग, या इसको रिपीटिंग हम लोग कह सकते हैं। रिपीट मतलब रिपीट करना, आप ऐसे याद रखो ना कि कोई चीज को कोई फिक्स नंबर या डिजिट रिपीट करता हो तो उसको हम लोग रिपीटिंग करते हैं, और जिसका इंड हो जाए यानी डिवाइड देने के बाद में क्या होगा, यानी इंड हो जाए, इसका मतलब डेसिमल फॉर्म को हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक टर्मिनेटिंग के फॉर्म में और एक रिपीटिंग के फॉर्म में। रिपीटिंग किसको कहते हैं और टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये होता है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर बहुत ही आसान है, इसको बस ये समझिए कि जिसको हम लोग पी बाई क्यूब के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी ये फॉर्म आप नहीं लिख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे आप एग्जांपल √2, अगर जो √2 को आप निकालना चाहोगे तो इसको 1.41 मतलब ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, √3 यानी जिसको आप इरेशनल नंबर कह सकते हो कि वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 4 जो है ना, इसका ये 2 हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया 2, तो ये रेशनल नहीं है। यहीं इसके जगह पर यदि 3 आ जाएगा तो 3 को आप कभी भी काट नहीं सकते। मतलब देखिए रिपीटिंग में क्या था, एक फिक्स नंबर जो है वो रिपीट कर रहा था, लेकिन इरेशनल में क्या होगा कि रैंडमली डिजिट आपको एकदम इंड तक नहीं हो, जिसका इंड ना हो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ये ना टर्मिनेटिंग होता है ना रिपीटिंग होता है, मतलब ना इसमें कोई डिजिट रिपीट करता है, मतलब रेशनल इरेशनल नंबर में वैसा नंबर को रखा जाता है जो कि ना रिपीट करता हो और ना टर्मिनेटिंग होता, मतलब इंड होता हो, तो उस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? अब जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग कहते हैं ये दोनों को, अगर जो रेशनल और इरेशनल को एक साथ रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब शब्द आ गया। रेशनल देखिए, जैसे जितना ये नेचुरल नंबर है उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर को भी कह सकते हैं, इंटीजर को भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये रेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर, जैसे इरेशनल नंबर आपको यहाँ पे अभी पढ़ने को मिला था, तो इरेशनल नंबर क्या हो गया, जो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया। तो इसमें और रियल नंबर किसको कहते हैं, यानी टोटल रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल मिला के हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में सब चीज आ गया, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड इवन, सब उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन बनेगा तो और क्लियर होगा, बस अभी आप खाली देखते चलिए। अब हम लोग क्या है कि नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो हर रियल नंबर लाइन पर शो होता है। रेशनल हो, रेशनल जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट को है, और इरेशनल जो है इधर कट रहा है तो देखो, हाँ देखिए कहने का मतलब क्या है कि जितना भी नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन, तो रियल नंबर जो अभी हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल होगा तो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, जैसा ऐसा करके, और ये मतलब 0 1 तो ये ऐसे करके एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, यानी अगर जो 1.2 है तो यहाँ बीच में ऐसे करके मिल जाएगा 1.5, सॉरी। और इरेशनल अप्रोक्सीमेट में ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हम लोग दो केस जाने, ये टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। तो एक चीज है कि जैसे मान ले जाए कि हम लोग को पी बाई में क्यू ये हो गया, आपको न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो अगर जो देखिए एक बात समझिएगा कि ये डिनोमिनेटर में और उसको फैक्टर करते हैं, तो यदि 2 पे पावर n और 5 पे पावर n आ जाएगा तो वो जो नंबर होगा वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। जैसे मान ले कि 0.125, अगर जिसको हम लोग हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000, तो इसका मतलब इसको हम लोग फाइनल लिखेंगे 125 अपॉन में ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अगर जो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्टर करते हैं, और इसका फैक्टर में 2 पे पावर समथिंग आ जाए और 5 पे पावर समथिंग आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो है ना वो टर्मिनेटिंग है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन तो है लेकिन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। तो क्वेश्चन में आएगा, यानी इसके जगह पे ऊपर कुछ हो लेकिन नीचे में यानी 2 पे पावर कुछ आ जाना चाहिए और 5 पे पावर कुछ आ जाना चाहिए, ये यदि यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे देखिए डिनोमिनेटर और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग में ये नहीं आना चाहिए, इसमें से कोई नहीं आएगा तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब देख के पहचान जाएंगे और उसको फैक्टर करेंगे, और यदि ये आ गया
यानी 2 और 5 ये दोनों अवेलेबल हो गया उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के बाद, तो हम लोग कहेंगे कि उसको क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यदि नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, आया तो टर्मिनेटिंग। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि अगर जो देखिए यानी a पे पावर m है और यदि मतलब बेस सेम है और ये पावर डिफरेंट है, जैसे यहाँ बेस, बेस किसको कहते हैं, इसको, ये हो गया आपका बेस हो गया, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना इसको हम लोग बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर। जैसे P और ये N हो गया, तो P जो हो गया वो बेस हो गया और N हो गया वो पावर हो गया। यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो ये जो है ऐड होगा, यानी a पे पावर m और प्लस में n लिखेंगे। और अगर जो डिवाइड में रहेगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, m माइनस n होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो मल्टीप्लाई में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, सॉरी डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई में है तो ये होगा। अच्छा, और हम लोग चीजों को यदि समझे तो और हम लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए मैं इसको अलग से ही समझा देता हूं। जैसे देखिए अगर जो a है और इस पे पावर m है और इंटू में a है और इस पे पावर n है और ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये होगा m प्लस में n। और यदि a पे पावर m है और डिवाइड में है और a पे पावर n है तो ये होगा m और माइनस में n। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सपोनेंट देखें तो a पे पावर यदि 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर अगर जो a पे पावर माइनस 1 है तो इसको हम लोग 1 अपॉन a लिखेंगे। अगर जो a अपॉन में b है और इस पे पावर n है तो इसका मतलब a पे भी पावर n जाएगा और b पे भी पावर n जाएगा, ये दोनों पे पावर चला जाएगा। फिर अगर जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर जो a अपॉन b है और इस पे पावर n है और ये एक और ब्रैकेट है और ये m है, तो ये क्या होगा, a अपॉन में b और इस पे पावर m और इंटू में n होगा। ठीक है, तो अच्छा, फिर एक चीज और है कि यदि ए बी है और इस पे पावर m है तो इसका मतलब a पे भी पावर m आएगा और b पे भी पावर m आएगा। तो ये चीज यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, कैलकुलेशन में ये बहुत काम आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन जैसे कहने का मतलब कि 1 अपॉन में, इसका मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, न्यूमरेटर से नहीं डिनोमिनेटर से। जैसे कहने का मतलब 1 अपॉन रूट 2 है, अब इसको डिनोमिनेटर में रूट 2 है तो इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन में 2, रूट 2 अपॉन 2। तो देखिए डिनोमिनेटर में हट गया कि नहीं। अगर जो आपको सिंपल रहा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कभी कभी ये फॉर्मेट दे देगा, जैसे रूट 3 प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई में रूट 5 और माइनस में 3 ऐसे करके दे देगा। अब इसको रूट कैसे हटाना है, तो जो डिनोमिनेटर में है इसका अपोजिट करके, जैसे रूट 5 और ये प्लस 1, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है ना रूट हट जाएगा। तो सिंपल में रहेगा तो ऐसे, और अगर जो इस तरह से रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को, यानी ए और बी रियल नंबर होगा। कॉम्यूटेटिव को, यानी ए में बी ऐड करे या बी में ए ऐड करे। एसोसिएटिव को, जैसे ए प्लस बी है और सी बाहर है, अगर जो मतलब सी को अंदर कर देंगे तो वही वैल्यू। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी रियल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये समझ में आ रहा है ना। यानी ये ऐड करेंगे तो रियल नंबर होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में ए में बी ऐड करो, जैसे कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि 3 में 4 ऐड करो या 4 में 3 ऐड करो, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि देखिए 4 प्लस में 3 और 2 को बाहर रखें तो इसको ऐड करेंगे तो 9 होगा। अब क्या करेंगे कि 3 प्लस 2 और 4 को बाहर रखेंगे तो ये भी कितना होगा, 9 होगा, और इसको एसोसिएटिव बोलते हैं। अब देखो जैसे मान लीजिए कि 4 प्लस में 3 है और ये ब्रैकेट में 2 है, तो इसका मतलब 2 इंटू में 4, ये 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर यहां तक के। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी इंटीजर जो होता है, इंटीजर वो रेशनल नंबर होता है, एवरी रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, यानी इरेशनल जो है वो मतलब रियल के अंदर में आ जाएगा, और रेशनल जो है वो नॉट इक्वल टू इरेशनल होता है। ठीक है, ये कभी इक्वल नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग को लगभग थ्योरी कंप्लीट हो गया। बाकी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें और भी आपको ट्रिकली बताएंगे कि कैसे सोचा जाता है। ये चीजें जो था नंबर सिस्टम में जेन्युइन था, जो कि आपको जानना जरूरी था। बहुत लोगों में से ये पॉइंट आप जानते ही होंगे, लेकिन मैंने जो जानते हूं उनका रिवीजन हो जाएगा। ये थोड़ा सा चैनल के बारे में है कि इस चैनल पे आपको क्लास 8 से लेके 12 तक की पढ़ाई होती है, ऑल सब्जेक्ट, और एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ में एक एक पॉइंट को एकदम बारीकी से समझा के दिल और दिमाग दोनों में छा जाने वाला कंसेप्ट आपको यहां से बिल्डअप किया जाता है। तो आप अगर जो चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।